दोस्तों, कलयुग का एक ऐसा समय है जहां रिश्ते शब्दों में तो बहुत बड़े होते हैं, पर भावनाओं में बहुत छोटे रह गए हैं। आज इस कलयुग में प्रेम किया जाता है, पर निभाया नहीं जाता। विवाह होते हैं, पर धैर्य नहीं होता। पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों का कहा जाता है, पर आज वो सुविधा और स्वार्थ तक सिमट करके रह गया है। आज हर कोई ये पूछता है कि स्त्रियां अपने पति से कब तक प्रेम करती हैं। क्या प्रेम केवल धन रहने तक होता है, या प्रेम सच में त्याग, विश्वास और धर्म पर टिका होता है? दोस्तों, इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आज की ये कथा प्रस्तुत है। ये कोई साधारण कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा दर्पण है जिसमें समाज, स्त्री, पुरुष, प्रेम, मोह और धर्म सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। दोस्तों, इस कथा में ऋषि का तप है, गंधर्व का श्राप है, राजा का मोह है, एक वैश्या का कटु सत्य है, और अंत में जीवन की वो सीख है जो हर गृहस्थ को समझनी चाहिए। तो आइए, मन को शांत कीजिए, विवेक को जागृत कीजिए और इस कथा को केवल सुनिए मत, बल्कि समझिए। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक घने और निर्जन वन में एक महान तपस्वी ऋषि महातेजा तपस्या में लीन थे। बरसों से उन्होंने अन्न जल का त्याग करके केवल ईश्वर का स्मरण किया था। उनके तप का प्रभाव ऐसा था कि उस वन में देवता भी सावधानी से प्रवेश करते थे, ताकि उनकी तपस्या में किसी तरह का कोई विघ्न ना पड़ जाए। एक दिन संयोगवश देवलोक से एक गंधर्व अपनी पत्नी के साथ उसी वन में विचरण के लिए आ पहुंचा। वो इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि उसी वन में एक सिद्ध ऋषि तपस्या में लीन है। प्रकृति की सुंदरता में मोहित होकर के दोनों अपने दाम्पत्य सुख में इतने लीन हो गए कि मर्यादा को भूल बैठे। उनके आचरण से ऋषि के तपस्या में बाधा उत्पन्न हो गई। ऋषि ने जब नेत्र खोले तो उनके नेत्रों में क्रोध नहीं था, पर तप का तेज था। ऋषि ने कहा कि तुमने अज्ञानता के कारण मेरी तपस्या भंग की है, और इसी के फलस्वरूप तुम दोनों को मृत्यु लोक में पशु योनि में जन्म लेना पड़ेगा। दोस्तों, ऋषि के वचन सत्य हो गए। उसी क्षण वो गंधर्व हिरण बन गया और उसकी पत्नी हिरणी बन गई। इसी तरह से समय बीतता गया। दोनों वन में रहते हुए भी पूर्व जन्म की स्मृति अधिकांश रूप से धारण किए हुए थे। वे आपस में मनुष्यों की तरह संवाद किया करते थे। एक दिन हिरणी ने हिरण से पूछा, स्वामी, ये बताइए कि कलयुग की स्त्रियां अपने पतियों से कब तक और कितना प्रेम करती हैं? हिरण ने गहरी सांस ली और कहने लगा, प्रिय, इस प्रश्न पर उत्तर सीधा नहीं है। इसके लिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। इस कथा में ही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर छिपा हुआ है। हिरण कहने लगा, बहुत समय पहले भारतवर्ष में एक समृद्ध राज्य हुआ करता था। उस राज्य का राजा था सत्यकेतु। वो राजा बड़ा ही धर्मनिष्ठ, प्रजावत्सल और न्यायप्रिय था। परंतु एक बात सभी को आश्चर्य में डालती थी। राजा की आयु 40 वर्ष से अधिक हो चुकी थी, फिर भी उसने विवाह नहीं किया था। जब मंत्रियों ने कारण पूछा तो राजा ने कहा कि मैं केवल उसी स्त्री से विवाह करूंगा जिसमें मुझे आत्मिक स्थिरता और सच्चाई दिखाई देगी। एक दिन राजा सत्यकेतु अकेले घोड़े पर सवार होकर के राज्य की सीमा से लगे घने वन की ओर निकल पड़े। वो वन सुनसान था, जहां सामान्य जन का प्रवेश नहीं होता था। वन के किनारे राजा की दृष्टि एक कुटिया पर पड़ी। राजा चकित हो गए, जहां कोई नहीं रहता वहां यह कुटिया कैसे? दोस्तों, उसी समय कुटिया से एक स्त्री बाहर आई। उसका रूप ऐसा था कि मानो चंद्रमा स्वयं धरती पर उतर आया हो। उसकी आंखों में आकर्षण था, चाल में मोह था। राजा का मन देखते ही विचलित हो उठा। राजा ने पास जाकर के पूछा कि देवी, आप कौन है? उस स्त्री ने शांत स्वर में कहा कि महाराज, मेरा नाम मृगनयनी है, मुझे समाज में गणिका कहा जाता है। राजा ने बिना किसी संकोच के कहा, देवी, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। मृगनयनी मुस्कुराई और कहने लगी, महाराज, वैश्या किसी से प्रेम नहीं करती। उसका प्रेम केवल धन से होता है। जहां अधिक धन, वही उसका मन। फिर उसने कहा कि राजन, आपके जैसे राजा को मुझसे विवाह शोभा नहीं देता। आप किसी राजकुमारी से विवाह करें और अपना जीवन सुख से जिएं। पर राजा प्रेम में विवेक खो चुका था। अंततः मृगनयनी कहने लगी, यदि आप अडिग हैं तो मेरी 2 शर्तें हैं। मेरी पहली शर्त है कि मेरे वृद्ध माता पिता हैं, जिनको राजमहल में सम्मानपूर्वक स्थान देना होगा। और दूसरी शर्त यह है कि महल में रहते हुए मेरे कार्यों पर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं होगी। जिस दिन आपने मुझे बांधने का प्रयास किया, उसी दिन मैं आपके राजमहल को छोड़ के चली आऊंगी। राजा सत्यकेतु ने बिना सोचे समझे उन दोनों शर्तों को स्वीकार कर लिया, और इस प्रकार से एक गणिका महारानी बनके राजमहल में प्रवेश कर गई। दोस्तों, हिरण ने कथा को बीच में विराम देते हुए कहा कि प्रिय, समझो, जहां प्रेम शर्तों से बंधा हो वहां प्रेम नहीं होता।
और जहां प्रेम नहीं होता वहां नारी हो या पुरुष, मन भटकने लगता है। कलयुग की कुछ स्त्रियां अपने पति से अंतिम सांस तक प्रेम करती हैं और कुछ केवल तब तक जब तक उन्हें सुविधा मिलती रहे। दोस्तों, जब विवेक मनुष्य छोड़ देता है तब उसका पद और वैभव, उसका राज्य सब व्यर्थ हो जाता है। अब आगे की कथा ध्यान से सुनो। राजा सत्यकेतु ने महारानी मृगनयनी के वृद्ध माता पिता को राजमहल के भीतर एक भव्य कक्ष में ठहरा दिए। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उनकी सेवा में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, और इसके बाद राजा वहां से चले गए। पर दोस्तों, जो बात राजा के कानों तक देर से पहुंची वो प्रजा के बीच बहुत जल्दी फैल गई। नगर नगर में चर्चा होने लगी कि हमारे महाराज ने एक वेश्या से विवाह कर लिया है। राजा के लिए तो राजकुमारियां स्वयं वरमाला लेकर के खड़ी हो जाती हैं। फिर ये कैसा निर्णय है? प्रजा पूरी तरह से असंतुष्ट थी। मंत्री दुखी थे। दरबार में राजा का तेज नहीं, केवल मोह दिखाई देने लगा था। अब राजा सत्यकेतु अब प्रतिदिन राजसभा लगाना भी कम कर दिया था। वो महल में ही रहकर के महारानी मृगनयनी के सुख में लीन रहता था। भूल चुके थे। उनका अधिकांश समय महारानी के कक्ष में ही व्यतीत होता था। राज्य के कार्य उपेक्षित होने लगे थे। प्रधानमंत्री ने कई बार समझाया कि महाराज, आप राजा हैं। आपकी निजी आसक्ति पूरे राज्य को अंधकार में ले जा सकती है। पर प्रेम में डूबे राजा को कुछ न सुनाई दे रहा था और ना ही कुछ दिखाई दे रहा था। अंततः कुछ स्वार्थी मंत्रियों ने आपस में विचार विमर्श किया। उन्होंने नगर के कुख्यात चोरों को बुलाया और कहा कि यदि तुम महारानी के वृद्ध माता पिता को मृत्यु के घाट उतार दो तो तुम्हें 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। स्वर्ण मुद्राओं का नाम सुनते ही चोरों की आंखें चमक उठीं। उन्होंने कहा, आज ही ये कार्य हो जाएगा। दोस्तों, रात्रि का तीसरा पहर चल रहा था। सन्नाटा चारों तरफ पसरा हुआ था। चोर छिपते छिपाते राजमहल में किसी तरह से प्रवेश कर गए। वे जब उस कक्ष में पहुंचे जहां उस वैश्या के वृद्ध माता पिता विश्राम कर रहे थे, जैसे ही उन्होंने वार करने के लिए हाथ उठाया, वह वृद्ध जाग गया और सहायता के लिए चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। परंतु निर्दयी चोरों ने एक पल का भी विलंब नहीं किया और दोनों को मार करके वहां से भाग निकले। दोस्तों, उसी समय महारानी मृगनयनी ने अपने माता पिता की चीख सुनी और वो घबरा के राजा से कहने लगी, राजन, मुझे अनिष्ट का आभास हो रहा है। दोनों दौड़ के जब उस कक्ष में जाकर के पहुंचे तो देखा कि माता पिता दोनों निष्प्राण पड़े हैं। मृगनयनी ये दृश्य देख करके स्तब्ध रह गई और कुछ क्षणों के बाद उसने राजा की ओर देखा और कहा कि महाराज, आपने मुझे वचन दिया था कि मेरे वृद्ध माता पिता को कोई कष्ट नहीं होगा। अब बताइए मैं क्या करूं? राजा की आंखें शर्म से झुक गईं। उन्होंने भारी स्वर में कहा कि देवी, मैं अपने वचन का पालन नहीं कर सका। अब जो तुम्हें उचित लगे वही करो। दोस्तों, मृगनयनी ने शांत स्वर में कहा, राजन, मेरी शर्त स्पष्ट थी। अब मैं इस राजमहल में नहीं रह सकती। और इतना कहकर के वो वैश्या राजमहल छोड़ के अपनी पुरानी कुटिया की ओर चल दी। राजा सत्यकेतु उसे जाते हुए देखते रहे। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी, पर शर्त का बंधन उन्हें रोकने का अधिकार नहीं देता था। इसी तरह से दिन बीतते गए। राजा की दशा दयनीय हो गई। न भोजन न नींद, दिन रात भर वो मृगनयनी का स्मरण करता। एक दिन वो स्वयं को रोक न सका। घोड़े पर सवार होकर के उसी वन की ओर चल पड़ा जहां वो रहती थी। जब वो कुटिया पहुंचा तो मृगनयनी को देख के कहने लगा, देवी, आप मेरी पत्नी हैं। मैं आपके बिना नहीं रह सकता। आप मेरे साथ लौट चलिए। दोस्तों, मृगनयनी ने गंभीर स्वर में कहा कि राजन, कुछ दिन में आपकी रानी रही, पर आप भली भांति जानते हैं वैश्या का कोई धर्म नहीं होता है। उसने आगे कहा कि मेरे जीवन में प्रतिदिन नए पुरुष आते हैं, यही मेरा कर्म है। आपका प्रेम मुझे बांध नहीं सकता। राजा ने व्याकुल होकर के कहा, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। मृगनयनी कहने लगी, महाराज, आप एक महान राजा हैं। आपको ये मोह शोभा नहीं देता। आप मेरी बातें ध्यान से सुनिए। फिर उसने 3 उपदेश दिए। पहला, उसने कहा कि राजा को वैश्या से प्रेम नहीं करना चाहिए। जो राजा अपनी विवेक की शक्ति को खो दे, उसका राज्य भी डगमगाने लगता है। और दूसरा उपदेश उस वैश्या ने दिया कि मैं वैश्या हूं, मेरा कोई धर्म नहीं, पर समाज की स्त्रियों का धर्म होता है। और तीसरा उपदेश उसने कहा कि समाज की स्त्रियां अपने पति को मानती हैं। पति चाहे निर्धन हो या निर्बल, वो उसे छोड़ती नहीं। वही स्त्रियां अंत तक पति का साथ निभाती हैं।
उसने कहा कि राजन, ऐसी स्त्री से विवाह कीजिए, वही आपको सच्चा प्रेम दे सकती है, एक वैश्या नहीं। इतना कह के मृगनयनी मौन हो गई। दोस्तों, जो प्रेम धर्म से रहित हो वो केवल मोह होता है, और मोह अंततः विनाश ही देता है। दोस्तों, केवल स्त्रियों पर ही धर्म का बोझ डाल देना ये भी अन्याय है। धर्म स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान होता है। ये आवश्यक नहीं है कि केवल पत्नी ही पतिव्रता बने और पति स्वच्छंद रहे। जीवन जिए। पति का भी धर्म होता है, उसका भी कर्तव्य होता है, उसका भी संयम होता है। मृगनयनी ने राजा सत्यकेतु की ओर देख के गंभीर स्वर में कहा कि महाराजन, ये मत समझिए कि केवल स्त्री को ही सब कुछ सहना चाहिए। पुरुषों को भी निवृत्त, संयमी और धर्मपरायण होना चाहिए। पति यदि मर्यादा भूल जाए तो पत्नी का धर्म भी संकट में पड़ जाता है। फिर वो कहने लगी, और हे राजन, मैं एक वेश्या हूं, हमें समाज की स्त्रियों के धर्म से मत तोलो। वेश्या का जीवन अलग होता है, उसका कर्म अलग होता है। उसने बिना संकोच किए हुए कहा, जहां हमें धन मिलता है वहीं जाते हैं। जिस पुरुष से धन मिलता है उतने समय तक हम उसकी रानी बनते हैं। जब उसका समय समाप्त होता है तब दूसरे की बारी आती है। हमारा कर्म है अपने शरीर को बेच के पेट पालना। हमारा ना कोई एक पति होता है, ना कोई अस्थायी घर, ना कोई मर्यादा। मृगनयनी कहने लगी, पर समाज की स्त्रियां ऐसी नहीं होती राजन। उनका धर्म होता है अपने पति और बच्चों को कभी न छोड़ना। उसने दृढ़ स्वर में कहा कि मान लीजिए कि पति निर्धन है, उसके पास धन नहीं है, साधन नहीं है, तो क्या पत्नी को ये अधिकार है कि वो अपने पति और बच्चों को छोड़ करके किसी धनवान पुरुष के पास चली जाए? नहीं राजन, यही अधर्म है। यदि पत्नी अपने निर्धन पति को ताने देगी, उससे लड़ाई झगड़ा करेगी, तो उसके घर में कभी मां लक्ष्मी स्थिर नहीं रहेंगी। जहां पति पत्नी में कटुता होती है, वहां लक्ष्मी एक द्वार से आती है और दूसरे द्वार से निकल जाती है। मृगनयनी ने कहा कि स्त्री का सच्चा धर्म यही है कि वो कठिन समय में अपने पति का हाथ थामे और कहे, स्वामी मैं आपके साथ हूं, आप घबराइए मत, भगवान की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। पति पत्नी के बीच प्रेम बना रहना चाहिए। छोटी मोटी लड़ाइयां तो जीवन में होती ही हैं, पर यदि वो बातें पड़ोसियों तक पहुंच जाएं, तो समझ लीजिए वो गृहस्थी डगमगाने लगी है। उसने कहा, स्त्री को पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए, पर जहां पति अधर्म का मार्ग दिखाए वहां विवेक से काम लेना भी धर्म है। फिर मृगनयनी ने उदाहरण दिए कि राजन, आपने माता अनुसूया की कथा सुनी होगी। वो निर्धन थीं, वन में कुटिया बना के रहती थीं, पर कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि धन के लिए पति को छोड़ दिया जाए। स्त्री के लिए सबसे बड़ा धन उसका पति होता है, पर कलयुग में लोग रुपया पैसा को ही सब कुछ मान बैठे हैं। उसने गहरी पीड़ा के साथ कहा, आज घर घर में धन के लिए झगड़े हैं और प्रेम खोता जा रहा है। अंत ने मृगनयनी ने राजा से कहा कि हे राजन, आप मेरे प्रेम में अंधे हो गए हैं। ये मोह आपको शोभा नहीं देता है। राजा को अपने लिए नहीं, अपनी प्रजा के लिए जीना चाहिए। आप अपने राज्य को लौट जाइए, प्रजा की सेवा कीजिए, किसी राजकुमारी से विवाह कर लीजिए ताकि राज्य को सच्ची महारानी मिल सके। राजा सत्यकेतु की आंखें भर आईं। उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा कि देवी, आज आपने मेरी बंद आंखें खोल दी। मैं मोह के अंधकार में भटक चुका था, आपने मुझे धर्म का मार्ग दिखा दिया। दोस्तों, राजा वहां से लौट आए और कुछ समय के बाद उन्होंने एक सुशील राजकुमारी से विवाह कर लिया, राज्य का संचालन किया और प्रजा के साथ सुखी से जीवन व्यतीत किया। दोस्तों, इस कथा से सबसे बड़ी सीख यही है कि जहां पति पत्नी का संबंध विश्वास, आदर और समझ पर आधारित होता है, वहां प्रेम जीवन भर बना रहता है। यदि रिश्ते में अविश्वास हो, ताने हो, अपमान हो, तो प्रेम धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। स्त्रियां अनेक बार अपने परिवार के लिए अपनी इच्छाओं का त्याग करती हैं, यही उनके प्रेम की गहराई है। और यदि पति भी पत्नी की भावनाओं की कद्र करे, तो ये प्रेम समय के साथ और गहरा होता जाता है। प्रेम धर्म से जुड़ा हो तो वो अटूट होता है, और मोह से जुड़ा हो तो विनाशकारी होता है। दोस्तों, इस कथा का अंत यही नहीं होता, क्योंकि इसका अंत हमारे जीवन से जुड़ा है। जहां प्रेम धर्म से जुड़ा हो, वहां स्त्री हो या पुरुष, दोनों अंत तक साथ निभाते हैं। और जहां प्रेम केवल धन, स्वरूप या स्वार्थ से जुड़ा हो, वहां रिश्ता देर सवेर टूट ही जाता है। पत्नी का धर्म केवल सहना नहीं है और पति का अधिकार केवल आदेश देना नहीं। दोनों का धर्म है एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे की भावनाओं की कद्र रखना और कठिन समय में साथ साथ खड़े रहना। जो स्त्री अपने निर्धन पति का साथ नहीं छोड़ती, वही सच्ची अर्धांगिनी होती है, और जो पुरुष पत्नी की मर्यादा की रक्षा करता है, वही सच्चा पति कहलाता है। याद रखिए, धन आ सकता है, जा सकता है, पर विश्वास टूट जाए तो सब कुछ टूट जाता है। इसीलिए प्रेम कीजिए, पर विवेक के साथ।
निभाइए पर धर्म के साथ। यही इस कथा का संदेश है, यही जीवन का सत्य है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, हम मिलते हैं ऐसे ही नई शिक्षाप्रद ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का हमारे राधा रानी यूट्यूब चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।